guys, I hope everyone is doing great. We will study if else in Java today. So this is nothing basically used in control flow. These are used in control flow. These are also called control flow statements. Suppose if number is greater than 0, print yes. And if number is less than or equal to 0, print no. So in these both statements, either one executes or second execute. या तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी या ये नीचे वाली एग्जीक्यूट होगी. तो इस टाइप की स्टेटमेंट्स में इफ एल्स का हम यूज़ करते हैं. तो 4 तरह की कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं. इफ़ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़ होता है, इफ़ एल्स होता है, इफ़ एल्स इफ़ होता है. अब ये 4 तरह की हमने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पढ़ी. हम एक एक करके पढ़ते हैं. पहली है इफ़ स्टेटमेंट. इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है हमारा? इफ़ स्टेटमेंट में एक कंडीशन है. अगर वो ट्रू होती है तो जो कोड है वो बॉडी के अंदर जाता है, उस ट्रू वाली बॉडी के अंदर जाता है, इफ़ वाली बॉडी के अंदर. अगर वो फॉल्स हो जाती है तो जो इफ़ के अंदर होती है उसके नीचे जो भी कोड लिखा होता है, मैं आपको कोड के थ्रू समझाऊंगी. अभी एक फ्लो समझ लीजिए, फ्लो डायग्राम के थ्रू. अगर वो रन नहीं होता इफ़ वाले स्टेटमेंट तो वो रन होगा, और इफ़ वाला एग्जीक्यूट होने के बाद भी वो एग्जीक्यूट होगा, वरना वो इफ़ वाली स्टेटमेंट को छोड़कर नीचे सीधा उस कोड की तरफ चला जाएगा. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. देखिए, अगर एक नंबर है 70, अगर नंबर की वैल्यू पहले हमने एक 70 इनिशियलाइज कर दी. अगर नंबर लेस देन 100 है तो ये एग्जीक्यूट होगा, वरना ये एग्जीक्यूट होगा. वरना नहीं है, इफ़ वाला एग्जीक्यूट होने के बाद भी ये एग्जीक्यूट होगा. और अगर ये वाला लेस देन 100 है तो ये एग्जीक्यूट होगा. देखते हैं एक बार इसको. देखिए, ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ. अगर मैं इसकी स्टेटमेंट चेंज कर देती हूँ तो सीधा लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो गई. तो ये थी बेसिक हमारी इफ़ स्टेटमेंट. अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पर. हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट थी नेस्टेड इफ़. नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट इन जावा. इसमें क्या होता है, अगर पहली कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हुई, फिर अगली कंडीशन उसी के अंदर अगर अगली कंडीशन है, इसको भी कोड के थ्रू ही समझेंगे. सपोज कीजिए इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 100, उसके अंदर लिख दिया इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 20. इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 100 स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुई. फिर अगर उसके भी अंदर ये इसके अंदर इस इफ़ के अंदर तभी जाएगा जब इस इफ़ के अंदर जाएगा. इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. वही एग्जाम्पल है, इफ़ नंबर इज़ लेस देन 100, तो इसके अंदर गया, ये प्रिंट हुआ. अब 100 से तो छोटा है और 50 से अगर बड़ा है तो इसके अंदर ये वाला इफ़, तभी ये वाला एग्जीक्यूट होगा. इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. देखिए, नंबर इज़ लेस देन 100 भी है. अब मान लीजिए अगर ये हो जाता, नंबर इज़ लेस देन 100 है पर नंबर 50 से भी कम है, तो नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना होती. तो ये बेसिक ही था नेस्टेड इफ़. अब हम चलते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट पर. इफ़ एल्स स्टेटमेंट कुछ नहीं है. इफ़ एल्स बेसिकली एक कंडीशन है. अगर वो ट्रू होती है तो इफ़ वाला कोड रन होगा, और अगर वो फॉल्स होती है तो एल्स वाला कोड रन होगा. कंडीशन ट्रू होती है तो कोड इनसाइड इफ़ बॉडी रन होगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो कोड इनसाइड एल्स बॉडी रन होगा. और उसके बाद वो उसके इफ़ एल्स के नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट करेगा. इसको भी समझ लेते हैं. इसको मैंने आपको एक एग्जांपल बताया ही था. इंट आई इज़ इक्वल टू 20.
इफ I equal 20, देखिए I is 20, अब मैं इसको चेंज कर देती हूँ, 210 कर दिया मैंने इसको, तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। या इफ़ एग्जीक्यूट होती है या एल्स, दोनों कभी भी नहीं हो सकती। ये हमारी हो गई इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट आता है हमारा इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि हम अगर मान लो हमारे पास दो स्टेटमेंट से ज़्यादा हैं तो हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ कंडीशन 1 इज़ ट्रू एग्जीक्यूट दिस, अदरवाइज कंडीशन 2, हमारे पास कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं तो हम इफ़ एल्स इफ यूज़ करते हैं। इफ़ कंडीशन 2 इज़ ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस, इफ़ कंडीशन 3 इज़ ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस, लाइकवाइज। और लास्ट में हम एल्स, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। इसको भी एक कोड के थ्रू ही समझते हैं। सपोज कीजिए एक नंबर है 1 2 3 4। अब नंबर लेस देन 100 है या नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये एग्जीक्यूट हुआ। और अगली इस तरह से एल्स इफ दिया हुआ है, फिर एक और एल्स इफ, नंबर 1 to 100 है, 100 to 1000 है, 1000 to 10,000 है, 10,000 to 1 लाख है, और उससे ज़्यादा है या नेगेटिव है तो इन दोनों के बीच में नहीं है तो ये एग्जीक्यूट होगा। नंबर था हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इट इज़ अ 4 डिजिट नंबर, एग्जीक्यूट हो गया। इसके ये वाली ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई जैसे कि नंबर 1 2 3 4 था, 1000 से बड़ा था और 10,000 से छोटा था। तो ये बेसिकली हमारी 4 तरह की कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स थी। और तो इफ एल्स में इतना ही था। तो आज की वीडियो बहुत ही इजी थी। आपको कुछ समझ ना आया तो आप फिर भी पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू।